सोचिए, आज अगर किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ऐसा मुसाफिर उतरे जो अपना पासपोर्ट दिखाए और उस पासपोर्ट पर लिखा हुआ मुल्क दुनिया के किसी भी नक्शे पर मौजूद ना हो, और जब इसे बताया जाए कि उसका मुल्क एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो हैरान होकर कहे, ये कैसे मुमकिन है? मेरा मुल्क तो हजारों सालों से इस दुनिया के नक्शे पर मौजूद है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे दुनिया द मैन फ्रॉम टॉरेट के नाम से जानती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई किसी दूसरी दुनिया से आया था, या फिर इस कहानी के पीछे कोई और ही राज छुपा हुआ है। वेलकम टू इतराक स्टूडियो। आज हम जानेंगे दुनिया की सबसे अजीब और मशहूर मिस्ट्री में से एक ऐसी कहानी जिसने कई लोगों को मल्टीवर्स पर यकीन करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन वीडियो के आखिर में हम सिर्फ थ्योरीज ही नहीं बल्कि इस कहानी के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और एविडेंस को भी देखेंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। कहानी शुरू होती है 1954 में जापान के टोक्यो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से। उस दिन एयरपोर्ट पर हर रोज़ की तरह मुसाफिरों की चेकिंग चल रही थी। तभी इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने एक बिजनेसमैन आया। उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल नॉर्मल थी, ना वो घबराया हुआ लग रहा था और ना ही कोई अजीब हरकत महसूस हुई। उसने कॉन्फिडेंस के साथ अपना पासपोर्ट ऑफिसर के हवाले कर दिया। लेकिन जैसे ही ऑफिसर ने पासपोर्ट देखा, वो फौरन रुक गया। पासपोर्ट बिल्कुल असली लग रहा था। इस पर ऑफिशियल स्टैंप भी मौजूद थी। लेकिन एक चीज़ ने सबको हैरान कर दिया। पासपोर्ट में नेशनैलिटी लिखी हुई थी टॉरेट। ऑफिसर ने दोबारा पासपोर्ट देखा और फिर तीसरी बार, लेकिन नाम वही था, टॉरेट। इमिग्रेशन ऑफिसर ने इस शख्स से पूछा, ये टॉरेट कहाँ है? मुसाफिर मुस्कुराया, जैसे उसे लगा हो कि ऑफिसर मजाक कर रहा है। उसने जवाब दिया, टॉरेट यूरोप में है। लेकिन जब ऑफिसर ने दुनिया का नक्शा उसके सामने रखा और उसे टॉरेट दिखाने को कहा, तो जो हुआ उसने इस मिस्ट्री को और भी गहरा बना दिया। जब उसके सामने नक्शा रखा गया तो सबको लगा कि वो कुछ देर सोचकर अपनी गलती को मान लेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। उसने फौरन यूरोप की तरफ इशारा किया और फिर एक जगह पर उंगली रखकर हैरानी से बोला, ये तो मेरा मुल्क टॉरेट है। ऑफिसर ने जब देखा तो उस मुल्क पर टॉरेट नहीं बल्कि एंडोरा लिखा हुआ था। ये देखकर वो शख्स खुद परेशान हो गया। उसने बार बार कहा, ये कैसे हो सकता है कि मेरे मुल्क की जगह किसी और मुल्क का नाम कैसे लिखा हुआ हो सकता है? उसका कॉन्फिडेंस देखकर ऑफिसर्स भी कंफ्यूज होने लगे। अगर वो झूठ बोल रहा था तो इतने यकीन के साथ क्यों बोल रहा था? इन्वेस्टिगेशन और गहरी की गई। पासपोर्ट को डिटेल्स में चेक किया गया। हैरत की बात यह थी कि पासपोर्ट पर कई मुल्कों के असली इमिग्रेशंस के स्टैंप मौजूद थे। कुछ रिपोर्टर्स के मुताबिक उसके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट्स भी थे, कंपनी के पेपर, बैंकिंग रिकॉर्ड्स और कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी इसके पास मिले। सब पर टॉरेट का ही जिक्र था। सब कुछ देखकर ऑफिसर्स और भी उलझन में पड़ गए। अगर ये सब कुछ फेक था तो इतनी परफेक्ट दस्तावेज साजी उस दौर में कैसे मुमकिन थी? और अगर सब असली था तो फिर टॉरेट दुनिया के किसी नक्शे पर क्यों नहीं था? इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने इस शख्स से कई घंटों तक सवाल जवाब किए। उसने अपना नाम बताया, अपना बिजनेस बताया और ये भी कहा कि वो पहले भी कई मर्तबा जापान आ चुका है। उसके मुताबिक किसी भी शख्स ने उसके पासपोर्ट पर सवाल नहीं उठाया। लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। अथॉरिटीज ने फैसला किया कि जब तक इस मामले की सच्चाई समझ नहीं आती तब तक उस शख्स को जापान में आज़ाद नहीं छोड़ा जा सकता।
इसी लिए उसे एक होटल के कमरे में सिक्योरिटी के साथ रखा गया। दरवाजे के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई। खिड़की भी इतनी ऊंची थी कि वहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन अगली सुबह जब ऑफिसर्स उस कमरे में पहुंचे, उन्होंने जो मंजर देखा, उस मंजर ने इस कहानी को दुनिया की सबसे मशहूर मिस्ट्री में शामिल कर दिया। उस रात ऑफिसर्स ने उस शख्स को टोक्यो के एक होटल में ठहराया। कमरा होटल की ऊंची मंजिल पर था। दरवाजे के बाहर पुलिस ऑफिसर्स तैनात थे। उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि वो शख्स कहीं ना जाए। अथॉरिटीज का प्लान था कि अगले दिन उसके डॉक्यूमेंट्स की मजीद तस्दीक की जाएगी। लेकिन अगली सुबह जब ऑफिसर्स उसके कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो अंदर का मंजर देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कमरा बिल्कुल खाली था। ना वो शख्स मौजूद था, ना उसका पासपोर्ट, ना उसके डॉक्यूमेंट्स और ना ही उसका कोई सामान। सब कुछ ऐसे गायब हो चुका था जैसे कभी वहाँ था ही नहीं। पुलिस ने फौरन होटल की तलाशी ली, लेकिन उस शख्स का कोई निशान नहीं मिला। यहीं से ये कहानी दुनिया भर में मशहूर हो गई और लोगों ने कहना शुरू कर दिया शायद वो किसी दूसरी दुनिया से आया था और वापस चला गया। आज इंटरनेट पर बहुत से लोग इस वाक़े को मल्टीवर्स थ्योरी से जोड़कर देखते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक हमारी कायनात के अलावा भी बहुत से पैरेलल यूनिवर्स हो सकते हैं और मुमकिन है कि उनमें से किसी एक दुनिया में एंडोरा की जगह वाकई टॉरेट नाम का मुल्क मौजूद हो। कुछ लोगों का मानना है कि वो शख्स गलती से हमारी दुनिया में आ गया, लेकिन क्या इस थ्योरी का कोई साइंटिफिक सबूत मौजूद है? अब तक नहीं, लेकिन मल्टीवर्स एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस ज़रूर है। लेकिन आज तक इस वाक्य को इस हाइपोथेसिस के साथ डायरेक्ट जोड़ने वाला कोई भी सबूत सामने नहीं आया। लेकिन इदराक स्टूडियो की रिसर्च यहीं ख़त्म नहीं होती। हमने इस कहानी के हिस्टोरिकल न्यूज़पेपर, आर्काइव्स और मुख्तलिफ सोर्सेज का मुतालिया किया, तो जो मालूमात सामने आई वो इंटरनेट पर मशहूर कहानी से काफ़ी मुख्तलिफ थी। तो क्या वो वाक़या जो 1954 में पेश आया वो हकीकी वाक़या था, या फिर सालों बाद बनाई गई एक ऐसी कहानी जिसे लोगों ने बिना तस्दीक किए सच मान लिया था? इसका जवाब आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में मिलेगा। जब रिसर्चर्स ने इस कहानी की तह तक पहुंचने की कोशिश की तो एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। 1954 के इस वाक़ये का कोई ऑफिशियल जापानीज गवर्नमेंट रिकॉर्ड आज तक पब्लिकली वेरीफाई नहीं हो सका और ना ही इस दौर के किसी भी मशहूर न्यूज़पेपर में इस वाक़ये का जिक्र मिला। यानी जितनी मशहूर ये कहानी इंटरनेट पर है, इतना मजबूत हिस्टोरिकल एविडेंस इसके हक में मौजूद नहीं। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ये कहानी सालों बाद मैगजीन्स, आर्टिकल्स और मिस्ट्रीज बुक के जरिए मशहूर हुई और फिर धीरे धीरे इंटरनेट ने इसे एक हकीकी वाक़या बनाकर पेश करना शुरू कर दिया। लेकिन एक और पॉसिबिलिटी भी मौजूद है। हो सकता है कि किसी असल वाक़या को वक्त के साथ इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया हो कि आज उसका असल रूप पहचानना मुश्किल हो गया। इसीलिए आज भी द मैन फ्रॉम टॉरेट की कहानी को तस्दीक शुदा हकीकी वाक़या नहीं माना जाता। तो फिर लोग आज भी इस पर यकीन क्यों करते हैं? शायद इसलिए क्योंकि इंसान हमेशा उन राज़ों की तरफ मतवज्जा होता है जिनका कोई सीधा जवाब ना हो। एक अनजान मुल्क, एक अजीब पासपोर्ट और फिर उस शख्स का अचानक गायब हो जाना, ये तमाम बातें मिलकर एक ऐसी कहानी बनती हैं जो आज भी लोगों के जहन को अपनी तरफ खींच लेती है। तो आपका क्या ख्याल है? द मैन फ्रॉम टॉरेट एक अर्बन लेजेंड थी या फिर वाकई एक ऐसी हकीकत की झलक जिसे साइंस अभी तक समझ नहीं सकी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस, अनसोल्ड और डार्क हिस्ट्री
ڈاکومنٹریز پسند ہیں تو ادراک اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا.